नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। दोस्तों, इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसे बता चुका हूं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। यहां पर देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, क्वेश्चन में आपका एक संख्या दिया गया है 3+2√5 और आपसे कह रहा है कि इस संख्या को आपको सिद्ध करना है। यह संख्या आपका अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम इसका हल करेंगे। देखिए, सॉल्यूशन या फिर हल जो आप यहां पर लिख सकते हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर कुछ बातों को मान लेना है। यहां पर देखिए, लिखेंगे हम माना कि, ठीक है, माना कि ये संख्या जो है आपका 3+2√5, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये आपको मान लेना है। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है सिद्ध करना है कि यह संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। लेकिन आप मानेंगे क्या? तो आप जस्ट उल्टा मानेंगे। आप मानेंगे 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। इसे हमने मान लिया। दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होता है? देखिए, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि हम लिख देंगे 3+2√5 बराबर P/Q। ठीक है, फिर से सुनिए, परिमेय संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने यहां पर लिख दिया 3+2√5 बराबर P/Q। देखिए, ये P और ये Q है। इसके बारे में आपको यहां पर कुछ बातें लिख देना है। तो ब्रैकेट में आपको कुछ बातें लिखना है जहां, ठीक है, जहां P तथा Q पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक, ठीक है, संख्या है। ये आपको लिख देना है। यहां पर देखिए, ये जो है आपका P और Q, ये क्या है? ये P और Q एक पूर्णांक संख्या है। ये बात आपको ब्रैकेट में यहां पर बगल में लिख देना है। अब आप आगे देखिए, आगे क्या होगा। दोस्तों, ये जो आपका 3 है, इसको आप बराबर के उस पार लेते जाइए। तो क्या हो जाएगा आपका 2√5 बराबर P/Q -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यहां पर आपका भिन्न का घटाव आ गया है। आपको भिन्न का घटाव कर देना है। तो यहां पर लिखेंगे हम 2√5 बराबर, देखिए 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, 1 और Q का LCM क्या होगा? Q होगा। Q से आप Q में भाग दीजिए। देखिए, Q से Q में भाग देते हैं। Q एकम Q, यहां से आपका भागफल 1 आ जाता है और इस 1 से आपको P में गुना कर देना है। P हो जाएगा, माइनस है, माइनस देंगे। 1 से Q में भाग दीजिए, देते हैं हम 1 से देते हैं भाग में Q में। ठीक है, तो 1 से Q बार में Q आएगा, तो यहां पर भागफल Q आ गया और इस Q से आपको 3 में गुना कर देना है। तो आपका 3Q हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आप हटा दीजिए। अब देखिए आगे, दोस्तों, ये 2 है और √5 है। ठीक है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस 2 और √5 के बीच ना गुना छुपा हुआ है। जब हम इस 2 को उस पार ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, यानी ये बटा में चल जाएगा 2। यानी कि √5 बराबर P - 3Q बटा 2Q आपका यहां पर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपका कंप्लीट हुआ। अब आपको आगे कुछ बातों को लिख देना है। क्या लिखना है उसके बारे में आप यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए, आपने यहां पर माना था 3+2√5 बराबर P/Q। ये P और Q क्या है? तो P और Q पूर्णांक संख्या है। तो यही बात आपको यहां पर लिख देना है। यहां पर लिखना है आपको चूंकि, ठीक है, चूंकि P और Q,
चूंकि P और Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ये लिख दिए चूंकि P और Q पूर्णांक संख्या है। दोस्तों ये P Q जो है यहाँ पर, ये अगर पूर्णांक संख्या है तो ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, तो ये पूरा संख्या की भी आपका पूर्णांक संख्या हो जाएगा। इसीलिए हम लिख दें यहाँ पर इसलिए, ठीक है, इसलिए ये जो आपका संख्या है P माइनस 3Q, ठीक है, बटा क्या है, बटा 2Q भी। देखिए दोस्तों, अब आपको यहां पर कुछ बातों को समझना है। जो भी संख्या पूर्णांक होगा, देखिए जो भी संख्या पूर्णांक होगा वह एक परिमेय संख्या होगा। मतलब यह कि जितना पूर्णांक संख्या होता है वह सारा संख्या एक परिमेय संख्या होता है। याद रखिए, सारे पूर्णांक संख्या, ठीक है, सारे पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होता है। ये जो है आपका, ये आपका क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो ये पूरा आपका जो है ना, ये आपका एक परिमेय संख्या भी ये कहला जाएगा। इसे आप परिमेय संख्या कहेंगे क्योंकि सारे पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या कहलाते हैं। मतलब ये कि P और Q पूर्णांक संख्या है, इसीलिए P माइनस 3Q बटा 2Q जो है, 2Q जो है परिमेय संख्या होगा। ये आपको लिख देना है, परिमेय, ठीक है, संख्या होगा। यहां पर हमने लिख दिया, ठीक है, समझ में आया। सारे पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होता है। P और Q पूर्णांक है तो P माइनस 3Q बटा 2Q जो है ये परिमेय संख्या होगा। अब देखिए आगे दोस्तों, अगर आपका ये जो है यहां पर समझिएगा P माइनस 3Q बटा 2Q यानी 2Q, ये अगर परिमेय है तो √5 भी परिमेय होगा। कैसे होगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना। अगर ये परिमेय होगा तो ये भी परिमेय होगा। तो आपको यहां पर कुछ बातें लिख देना है। यहां पर देखिए, इसके अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार √5 जो है आपका भी परिमेय संख्या, √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। इसको यहां पर आपको लिख देना है। देखिए, जब आप इसे परिमेय बोल रहे हैं तो इसे भी परिमेय बोलिए, क्योंकि दोनों बराबर है। तो हम लिख दिए इसके अनुसार जो है √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या ये जो √5 है, हमको ये बताइए, ये √5 क्या परिमेय संख्या है? नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। हम लिखेंगे लेकिन या फिर परंतु, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, ठीक है, संख्या है। इसको यहां पर लिख दीजिए, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, आप इसको बोलिएगा परिमेय तो इसको भी परिमेय बोलना पड़ेगा, लेकिन हम क्या देखते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या हो जाएगा, यहां से आगे लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः हमारी कल्पना, ठीक है, अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है, यानी गलती है, त्रुटिपूर्ण है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए, हम बोल दिए कि ये जो है P माइनस 3Q बटा 2Q ये परिमेय है, तो हमको ये भी बोलना पड़ेगा कि √5 परिमेय है। लेकिन ये जो √5 है यह अपरिमेय है। मतलब ये कि हमारी कल्पना, यानी हम जो माने थे वो त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत है कि ये जो है आपका 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये त्रुटिपूर्ण है, गलत है। तब सही क्या है, लिखेंगे इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आपका ये जो है 3 + 2√5 ये अपरिमेय संख्या जो है सिद्ध हो चुका है, ठीक है।
आप यहाँ पर देखिए और अच्छे समझिए दोस्तों। इससे पहले जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया हूँ उसका सबका मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ से जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।